बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये पहली वीडियो है और मेरा चैनल मेकअप से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बेस से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि चाहे वो बेसिक मेकअप हो या एडवांस हो, बेस हमारे मेकअप की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बगैर हमारा मेकअप आज मैं आपको बेस चार्ट बताऊंगी। इसको देखने से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज मैं आपको बेस चार्ट का बताती चलूं। सबसे अच्छी है, क्योंकि जो हर प्रोफेशनल मेकअप में यूज़ होती है, मेरी नज़र में इससे अच्छी और कोई बेस नहीं। चाहे वो पार्टी मेकअप हो, ब्राइडल हो, मॉडल हो, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, टीवी स्क्रीन के लिए। लेकिन सबसे अच्छी, क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, अच्छी तरह मर्च हो जाती है। इम्पॉर्टेंट इसकी जो चीज़ है, ये वाटर बेस नहीं है, ये ऑयली है। इस वजह से इसकी यही खसूसियात है, ये अच्छी तरह हमारे फेस पे, हमारी स्किन टोन पे अच्छी तरह ब्लेंड हो जाती है। अब आपको यहाँ लिखा नज़र आ रहा होगा बेस चार्ट। तो ये इसलिए फॉलो करवा रही हूँ, लिख रही हूँ, ताकि इसको आपको समझकर देखकर अच्छी तरह नॉलेज हो जाएगी। इंशाल्लाह आप ये नहीं भूल पाएंगे कि कौन सी बेस, कौन सा शेड किस स्किन टाइप के लिए, किस स्किन टोन के लिए यूज़ करना है। बेस चार्ट में मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, नज़र आ रहा होगा। एफ सीरीज एंड डब्ल्यू सीरीज हमारे लिए मेन जो पार्ट्स हैं, मेन जो टाइप के लिए, हर स्किन टोन के लिए, वो सिर्फ 5 कैलोन की बहुत सारे शेड हैं, 100 के करीब शेड हैं और हर टोन के लिए हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल मेकअप चाहते हैं, इसके लिए ओनली सिर्फ ये 5 शेड हमारे लिए बहुत होंगे, जिसमें हमारे पास नंबर 20 जो बहुत ज़्यादा काली रंगत के लिए होता है, जैसे अफ्रीकन वगैरह के लिए, 36 सांवली रंगत के लिए, 38 गंदूमी कलर, 5 गोरी रंगत के लिए, और एवरी बहुत ज़्यादा गोरी, जैसे पठान होते हैं, सुर्खो सफ़ेद या अंग्रेज़ वगैरह। चाइनीज़ बेस जो है ये डार्कर शेड की तरफ आती है। 36 उससे थोड़ी लाइट, 38 थोड़ा उससे लाइट, 45 उससे लाइट, और एवरी बहुत ज़्यादा वाइटिन एंड पिंकिश पे चली जाती है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गोरे कलर पे यूज़ होती है। और हमेशा आप ये याद रखिएगा, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये इस ऊपर से डार्कर की तरफ, लाइट की तरफ आएगा। कहीं आप परेशान हो जाएं कि लाइट की तरह से लेते हुए चले जाएं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर आजकल जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स, उनको ये ज़्यादा होता है कि हम गोरे से गोरे नज़र आएँ, लेकिन ये गलत है। हमेशा आप वो बेस अपनी स्किन टाइप, स्किन टोन के लिए यूज़ करें जो आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हो, क्योंकि जितना आप लाइटर की तरफ जाएंगी, थोड़ी ही देर में वो आपको ब्लैकिश कलर की तरफ ले जाएगी, क्योंकि आपके जो अंदर का कलर है वो फिर थोड़ी देर में रिफ्लेक्टेड होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई हो, वरना मैं आपको दोबारा से करवाती हूँ कि चाइनीज़ कलर जो है वो काली रंगत के लिए, जो बहुत ज़्यादा काली होती है, जो बहुत ज़्यादा डार्कर की तरफ होती है, 36 सांवली कलर के लिए होती है, 38 गंदूमी कलर के लिए, 45 गोरी कलर के लिए, और एवरी बहुत ज़्यादा गोरे कलर के लिए। ओके, ये 5 कलर्स बताने का मेरा मेन मकसद ये है। अगर हमारे पास ये 5 शेड होंगे हमारे लिए काफ़ी होगा। हम थोड़े से बजट में
थोड़ी सी अपनी कफ़ायत शारी दिखाते हुए हम इसी को लेके अच्छा और परफेक्ट प्रोफेशनल कैजुअल, चाहे वो कोई भी हो, मॉडल, ब्राइडल, पार्टी, टीवी, जो भी हो, हम इसी को लेते हुए सारी बेस को कवर करेंगे। इस वजह से मैं आपके पास आज सिर्फ इसलिए इस बेस को लेकर आई हूँ कि हमारे व्यूवर्स में कोई ऐसा ना रह जाए कि उनको ये हो कि आपने बेस बताई तो उसका रिव्यू नहीं करवाया हमें। ये सारे शेड डार्कर से लाइटर की तरफ लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहे। और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप मेरे इनबॉक्स में आकर जैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास 38 वाली स्किन आ जाए, मेरे पास जैसे 38 वाली स्किन आ जाए और मेरे पास ये शेड नहीं हो, तो हम इसको किस तरह कवर करेंगे? तो हम इसको लेकर ऐसे करेंगे कि हम 36 और 45 को मिक्स करेंगे। अक्सर पार्लर में आपने देखा होगा और आप घर आकर ये परेशान होती हैं, बड़े बड़े पार्लर से एक्साइटेड हो जाती हैं, आके ये बताती हैं अपनी सिस्टर्स को कि वहाँ 3-4 बेस से मेरा कलर इतना अच्छा, उन्होंने इतनी अच्छी बेस बनाई है कि लेकिन हमारे पास तो एक बेस होती है, इसलिए वो रिज़ल्ट नहीं आता। मैं आपका मकसद आप यही बताना चाह रही हूँ कि आप घर बैठे भी वही रिज़ल्ट अपने फेस पर लेकर आ सकते हैं। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं जाना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि 38 अगर मेरे पास स्किन आ जाए, जो गंदुमी, जो हमारे यहाँ कल्चर हमारे अभी यहाँ पर है कराची में, वो ज़्यादातर खसूसियात 38 यूज़ होती है। लेकिन अगर हमारे पास 38 बेस नहीं है तो प्लीज़ आप परेशान नहीं होया करें। आप फिर लेके चलेंगी, जब आपके पास ये सारी शेड्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 38 ना हो तो उसमें 36 और 45 मिक्स करके लगाएंगी तो वो 38 बन जाएगी। ओके। अगर इसी तरह हमारे पास कोई सांवली रंगत आ जाती है जो गंदुमी से थोड़ी डार्कर हो और हमारे पास 36 अवेलेबल ना हो तो भी परेशान ना हो, उसके लिए हम फिर चाइनीज़ और 38 को मिक्स करके 36 वाली बेस बना सकते हैं। मैं फिर बता दूं, अगर कभी हमारे पास सांवले कलर की स्किन टोन आ जाए और हमारे पास 36 कलर ना हो तो हम चाइनीज़ और 38 को मिक्स करके 36 बेस आसानी से इजीली बना सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई गोरी स्किन टोन आ जाए और हमारे पास शेड ना हो अवेलेबल तो भी आप मेरे व्यूवर्स नहीं परेशान होया करें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो होते हैं बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे पास तो अब ये नहीं है तो हम क्या करें। तो वो 2-3 शेड मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बेहतर से बदतरीन होती चली जाती है। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक शेड मैथमेटिक्स के तरीके से समझा रही हूँ, कैलकुलेटिंग सिखा रही हूँ, इस वजह से कि आप परेशान ना हो। अगर आपके पास 45 कलर आ जाए और आपके पास 45 बेस ना हो तो आप 38 और एवरी को मिक्स करके 45 बना सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए, ये पार्लर वालों की टेक्निकली होती है, इनकी लैंग्वेज होती है कि 36, 38, 45। अगर इनके पास कोई कलर होता है, स्किन होती है, तो वो इस तरह एक दूसरे को नहीं पुकारते कि ये गंदुमी है, ये सांवली है। वो इस तरह एक दूसरे से वो करते हैं कि 36 है, 38 है, 45 एंड एवरी। वो सिर्फ इस कलर को, ये इन लोगों की टेक्निकली और इन लोगों की लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से हम वहाँ बैठ के परेशान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 5 शेड से सारी स्किन टोन कवर करना आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप बॉक्स में आके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और अगर मेरी कोई आपको मिस्टेक लग रही हो कि आपको इस तरह ये समझाना चाहिए था या आपने ये नहीं बताया, तो आप मुझे भी बताइएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेकर चलूँगी और इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है वो है ही मेक ओवर है,
इसके लिए आपको उसमें हर टिप्स मिलेगी, हर चीज़ से मैं आपको, अगर मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि हमने अभी ये सीखना है, आप हमें ये बताएं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर चीज़ हर तरीके से बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एफ सीरीज़ और डब्ल्यू सीरीज़ क्या है। तो सुने, एफ सीरीज़ जो होती है, मेन एफ सीरीज़ येलो सीरीज़ कहलाती है। ये मीडियम में काम आती है, लाइट में बहुत ज़्यादा काम आती है ब्राइट बनाते हुए, ताकि उसकी पिक्स अच्छी आएँ, उसकी वीडियो अच्छी आए। और मीडिया में इस वजह से अच्छी आती है, ये कैमरास के लिए एक्चुअली होती है। ये येलो सीरीज़ में आती है। ये इस बेस का कलर येलो कलर का होता है। ये जो येलो शेड है ये भी इसी तरह है कि डार्कर से लेकर लाइटर की तरफ आएंगे। ओके, इसमें भी जो बहुत सारे शेड होते हैं येलो शेड में भी, लेकिन इसमें जो मेन शेड हैं वो ही लेकर आई हूँ और वो ही आपके लिए बेस्ट है। और इनमें सबसे बड़े, आप परेशान ना हो कि हम ये भी इतने सारी बेस लें, बेस नंबर, और हम येलो सीरीज़ भी लें, तो आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये मैं जिस पे सर्कल कर रही हूँ, आप ये F1 ले लें तो आपका काम आसानी से हो सकता है कम बजट में। और ये वैसे भी कैलॉन की जो स्टिक्स है ये आपके लिए आसानी से थोड़ी कॉस्टली होगी, लेकिन कि इंशाल्लाह आपके आराम से 2-3 साल निकल जाते हैं। और ये जो बेस है ये हमारी जो येलो कलर की बेस होती है, ये हमारे कंसीलर के लिए भी यूज़ होती है। मेन चीज़ ये होती है कंसीलर ही होती है, लेकिन ज़ाहिर है ये बेस रेंज में, तो इसको आपको मैं अभी वही लैंग्वेज यूज़ करूँगी जो पार्लर वाले यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए कंसीलर है जो हमारे डार्क स्पॉट हो गए, डार्क सर्कल हो गए, आपके फेस पे जो भी कोई प्रॉब्लम है ये उसको कवर करता है। बेस के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं और फेस पर आप इसको पहले अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये डब्ल्यू सीरीज़ क्या है। डब्ल्यू सीरीज़ होती है एक्चुअली पिंक शेड। इसका जो टोन होता है वो पिंकिश की तरफ आता है, और ये भी नीचे की तरफ जाएंगे कि डार्कर से लाइटर की तरफ। ये शेड उनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है जो यूरोप वगैरह में हो, या जैसे बहुत ज़्यादा गोरे हों, तो उसके लिए भी। आप ज़ाहिर है मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप सारी ये ले लें, ये इसमें भी आपके लिए जो मेन शेड है वो ये वाला है जो हर स्किन टाइप के लिए हो जाता है। इसलिए मैं अपने व्यूवर्स को दोबारा बताती चली हूँ, एफ सीरीज़ जो येलो सीरीज़ होती है उसमें आप ये सारी शेड ना लें, सिर्फ F1 आपका सकती है। और डब्ल्यू सीरीज़ में आप सारी शेड्स ना लें, सिर्फ W3 ले लें, वो आपका सारा काम कवर कर सकती है। ये W3 उसके लिए भी है जो बहुत ज़्यादा गोरे हैं, और आजकल जैसे बहुत ज़्यादा यंगर्स गर्ल्स हैं जिनके कलर बिल्कुल येलो पे हो जाती है, खून की कमी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से पीला कलर जिसका हो, तो ज़ाहिर है हम उसको F1 ले लगा सकते, ज़ाहिर है तो ऑलरेडी उसका पीला, या हम उसको फ़ौरन कोई नहीं लगा सकते, तो हम उसको थोड़ा सा W3 से कवर करके को लेके 38-36 में मिक्स करके उसकी स्किन टोन को कवर करेंगे। ओके, बास ख़वातीन को, यंगर्स गर्ल्स को ये आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि हम गोरे लगें, तो वो येलो शेड से लगा के कंसीलिंग करके 36, 38, 45 में थोड़ी सी W3 को मिक्स करेंगे, तो उससे आपकी बेस थोड़ी लाइटर की तरफ चली जाएगी और आप ग्लोइंग की तरफ भी आएगी, क्योंकि ये पिंकिश है तो आपका थोड़ा पिक्चर में थोड़ी अच्छी सी लुक आएगी। लेकिन मैं यही एडवाइस दूंगी कि हमेशा बेस वही यूज़ करें जो आपकी स्किन पर बिल्कुल नेचुरल इफ़ेक्ट आए, ऐसा बिल्कुल आर्टिफिशियल इफ़ेक्ट ना आए, वो आपको देखने के तौर पर आप गोरी लग रही हूँ लेकिन सामने वाले को आप गिरे लग रही हूँ। बस मेरा मकसद ये सारी बेस, सारे शेड समझाने का यही था। आप परेशान हरगिज़ मत हों, और जो समझ ना आए वो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में,
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ये पार्लर वालों की ट्रिक्स होती है, ये सारी उनकी गेम होती है कि इतनी सारी बेसिस आपके सामने लेकर वो बैठ जाते हैं और हमारे व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह अपनी बेस बनाएंगे। हमारे पास तो सिर्फ एक है, हमारे पास तो सिर्फ दो हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, खाली आपके पास ये 5 शेड्स होंगे। आप किस तरह उनको मैंने आपको बताया है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और अगर ना आए तो फिर बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी भी होगी और मुझे पता चलेगा कि कौन कौन व्यूवर्स मेरे साथ फॉलो है। उम्मीद करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और कोई सवाल, कोई चीज़ अगर इससे रिलेटेड आपको ना समझ आई हो तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अब आपकी फैमिली मेम्बर्स की तरह हो गई हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि अब आपको क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ कोई क्वेश्चन हो तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए हर चीज़ लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।